सोचो अगर आपके कंपनी में 100 या 500 असेट हो, लैपटॉप उसमें लैपटॉप हो, मॉनिटर्स हो, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस हो, और किसी ने पूछ लिया कि ये लैपटॉप अभी किसी एम्प्लॉय के पास है तो आप क्या जवाब दोगे? या फिर समझ लो कि मैनेजर ने आपको बोल दिया कि टोटल कितने स्पेयर असेट्स है, अवेलेबल उसमें कितने हैं, मेंटेनेंस में कितने गए हैं, और एम्प्लॉय के पास अभी कौन सा असेट हो, क्या आपके पास इस डेटा अवेलेबल होगा अभी के अभी? तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे कि क्या ऐसे टोटल एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्या होने वाला है, एसेट मैनेजमेंट क्या रहने वाला है, सॉफ्टवेयर मैनेज हम कैसे कर सकते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड ट्रैकिंग हम कैसे करने वाले हैं, एसेट मैनेजमेंट हिस्ट्री हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और एक्सपोर्ट सभी अपन रिपोर्ट जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। जैसे ही देखो इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे ना, यहाँ पे एक शॉर्टकट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो ब्राउजर में एक डैशबोर्ड ओपन होगा एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट के नाम से। यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन रहता है, और यूजर नेम एडमिन रहता है, और उसका पासवर्ड जो है admin@123, ठीक है। जैसे हम साइन इन करेंगे, यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे फील्ड से, लॉगिन से, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखने वाले, ठीक है। फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट में हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में हम सिंपली हम एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उनका नाम डाल के उस एम्प्लॉय का आईडी डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट, और डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें डाल के हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे शो होगा कि टोटल कितने एम्प्लॉय है। या फिर आपको वन बाय वन ऐड नहीं करना है, आपको बल्क में अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय का सीएसवी जो है अपलोड कर सकते हो, बल्क में सारे एम्प्लॉय एक साथ में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखता है कि एसेट मैनेजमेंट में आप इस एसेट मैनेजमेंट में वन बाय वन सारे एसेट आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, जैसे कि एसेट आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो कि उसका एसेट का ना आईडी कौन सा है, और एसेट टाइप क्या है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल डिवाइस है, या माउस वगैरह कुछ जो भी है, ठीक है। उसका मॉडल डाल सकते हो, एचपी, डेल, लिनोवो, ऐसे कुछ भी। उसका सीरियल नंबर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, और उसका स्टेटस जब आप एसेट ऐड करोगे वो इनिशियल स्टेट में वो स्पेयर में रहेगा, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप ऐड करोगे, यहाँ पे टोटल दिखाई देगा, टोटल 4 असेट है, टोटल 4 एम्प्लॉय है, ठीक है। अभी ये हो गया, इन्वेंट्री में आपने असेट ऐड कर दिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आपने ऐड कर दिया। अभी ये असेट हमको असाइन करना है, ठीक है। अभी एम्प्लॉय को देखो, सपोज ऋषिकेश है, राकेश शर्मा, यहाँ पे एम्प्लॉय 01 राकेश शर्मा है। हमें इसको एक डेस्कटॉप अलोकेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे हम डेस्कटॉप अलोकेट करेंगे, ठीक है। अभी उस डेस्कटॉप का हमारे पास एक ही है, यहाँ पे असेट टू उसका आईडी है, ठीक है। हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख जाएगा, आप ये दे देखो, हमारे पास 4 एम्प्लॉय 4 असेट है, उसमें से एक डेस्कटॉप था, वो हमने असाइन कर दिया राकेश शर्मा को, यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। अभी हमें सपोज करो सागर नहीं तो सतीश वर्मा को हमें एक असेट करना है। हमारे पास असेट में क्या क्या अवेलेबल है, अभी है लैपटॉप अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, और माउस अवेलेबल है। अभी मुझे इसको लैपटॉप असाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लैपटॉप सिलेक्ट करता हूँ और असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ, यहाँ पे देखो असाइनड में 2 आ गया, अनअसाइनड में 2 हो गया, मतलब मैंने 2 असेट असाइन कर दिए, तो बाय डिफॉल्ट अनअसाइन में मेरे 2 चले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आपको स्टेटस अपडेट हो जाएगी कि हाँ देखो, सतीश वर्मा को हमने यहाँ पे लैपटॉप असेट कर दिया। को लैपटॉप कौन सा है, HP 840G4 है। यहाँ पे सीरियल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और असाइन टू किसको असाइन है, यहाँ पे सतीश शर्मा को, ये आपको दिखाई देगा। ये हो गया सिंपली असेट मैनेजमेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड करके दिखी है। ये मैं अभी इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन्स में आपको मिलेगा कि आप अनदर एडमिन यूज़र बना सकते हो, या फिर ये स्टैंडर्ड यूज़र बना सकते हो, यहाँ पे जिसको सिर्फ देखना होगा, तो उसका भी आप यहाँ पे यूज़र यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। बैक टू डैशबोर्ड, यहाँ पे फील्ड्स देखो,
अभी जब एम्प्लॉय फील्ड में आपको अगर और एक फील्ड ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड एम्प्लॉय फील्ड में आप ऐड कर सकते हो। एसेट फील्ड में आपको एक और एक कॉलम वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड एसेट फील्ड में भी एक कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये एम्प्लॉयज आपके टैब में जाओगे तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय दिखाई देंगे। वहाँ पे अगर देखोगे कि राकेश शर्मा को कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका मेल आईडी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, असेट कितने उसको असाइंड है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर सॉफ्टवेयर उसको असाइन किया तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय मैनेजमेंट और असेट मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में हमें क्या क्या मिलता है ठीक है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में सेम चीज़ें रहेंगी। आपको सॉफ्टवेयर पहले ही इनरोल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर आईडी देना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर कौन सा आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है वो डालना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी आपके पास कितनी रहेंगी वो डालना पड़ेगा। लाइक आपके पास विंडोज़ के 10 लाइसेंस है, आप यहाँ पे 10 लाइसेंस आप पे असाइन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो पहले। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर से लेकर के वहाँ पे एम्प्लॉय से लेकर गए तो यहाँ पे लाइसेंस उसको ऐड हो जाएगा। इससे हमें ये भी बेनिफिट मिलेगी कि आपको ट्रैक रहेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसको असाइंड है और कितने लाइसेंस यूटिलाइज्ड हुए हैं और कितने लाइसेंस पेयर में है। इससे हमें सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से आपको डिटेल ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। इनवर्ड आउटवर्ड में अभी क्या मिलता है हमें, यहाँ पे हम टोटल इनवर्ड आउटवर्ड मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट भी पता चलेगा कि हमने कितनी वैल्यू के हमने परचेस किया है एसेट और कितने वैल्यू के एसेट हमारे आउटवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से टोटल आप जैसे यहाँ पे डेटा एंट्री करने लगोगे तो यहाँ पे वो सारा के सारा आपका रिपोर्ट जो है जनरेट होने लगेगा, ठीक है। ये हो गया इनवर्ड आउटवर्ड। अगर आपको रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करना है तो यहाँ पे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे फुल एक्सेल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ओपन करोगे तो आपको सिर्फ एम्प्लॉय का फील्ड जो है वहाँ पे एक्सेल जनरेट कर सकते हो, पीडीएफ जनरेट कर सकते हो। एसेट का सिर्फ आपको रिपोर्ट जनरेट करना है तो आप एसेट का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। एसेट हिस्ट्री आप जनरेट करना चाहते हो तो एसेट हिस्ट्री का रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर और लाइसेंसेस आप यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। इनवर्ड आउटवर्ड का आप यहाँ पे रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अभी हमारे पास दो अनअसाइंड असेट है, ठीक है। अभी सपोज मान के चलो ये जो सैमसंग का टैब है वो रिपेयर पे चला गया, मतलब उसमें कुछ दिक्कत है, आपको रिपेयर में भेजना है तो आप यहाँ से सिंपली उसका रिपेयर में से निकाल के फिर रिपेयर स्टेटस अपडेट करोगे तो अभी बैक डैशबोर्ड अभी देखो यहाँ पे क्या क्या है, वन जो asset है जो रिपेयर में चला गया है, ठीक है। तरह से आप सारी सारे आप एसेट जो है मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों यूज में है, एक स्पेयर में है मेरे पास और एक जो है रिपेयर में चला गया, ठीक है। इस तरह से आप एक ही डैशबोर्ड से आपके कितने भी सारे के सारे जो एसेट है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो एक सिंगल डैशबोर्ड से। और ये जो ऑफिस के जो एसेट है यहाँ पे मेनली वो चीज़ें रहती है जैसे कि सर्वर रूम में कितने एसेट्स है, उसके सीरियल नंबर वगैरह क्या है, वो सारे जो है ऑफिस एसेट के अंदर हम मेंशन करके रखते हैं, ठीक है। मतलब अगर स्विच वगैरह है तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, इंस्टॉलेशन लोकेशन क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, परचेस डेट क्या है, वारंटी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑफिस के एसेट में ऐड करके रखते हैं। अगर आपको ये एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पिंग कर सकते हैं एसेट मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं आप इसको इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको कमेंट पे दे दूंगा। बाकी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में आपको दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, सीधे कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।